अपने सरदार जी को गए हुए काफी दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है सरदार जी। कोई पता नहीं है। देखो आज के दिन देखते हैं, सरदार जी आते हैं तो ठीक, नहीं तो हम लोग खुद पता लगाएंगे। क्यों नहीं दोस्त? कौन है आप? कौन हो जो अपने की तरफ कुबत की आने की? सरदार सरदार जी, सबसे पहले महाराज को आजाद कर दो, आजाद कर दो। बेटा यहां आओ। बेटा क्या तुम इन्हें पहचानते हो? नहीं सरदार जी, हम तो नहीं पहचान पा रहे हैं। बेटा ये कोई और नहीं, ये चंद्रनगर के महाराज चंद्रमणि हैं। हाँ बेटा ये पागल हैं, इनकी याददाश्त खो चुकी है। एक काम करो बेटी, तुम इन्हें बुलाओ, शायद तुम्हारी आवाज इनके दिलो दिमाग पर जोर पड़े, इनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाए। बुलाओ बेटी। पिता कुछ बोलो पिता, पिता कुछ बोलो पिता, मुझको गले लगा मेरे पिता बता। मैं हूँ किशोर, जरा कह दो किशोर मेरा है। मैं हूँ अब तो कुछ बोल पिता, ख्याल सर पर सरदार जी, क्या मेरे पिताजी नहीं ठीक हो गए? बेटा बेटा घबराओ नहीं, उस मालिक के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अगर महाराज ठीक ना हुई तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। जरा पहचान पतू कौन है पुकार रहा। प्यार के आंसू भरे
सोचा है शायद वो हो पाए इनके मर्ज की दवा बन जाए। एक साथ सब लोग मिलकर शोर मचाओ किशोर किशोर का, और ये घाटी गूंज उठी। हर सिर से ही आवाज आई किशोर किशोर किशोर। शायद ये आवाज सुनकर इनके दिलो दिमाग पर जोर पड़े और खोई हुई याददाश्तां वापस आ जाए। किशोर तू अभी जिंदा है? तुझे तो कह रहे थे कि कमलेश ने मारकर लाश गंगा की बची हुई धारा में फेंक दिया, लेकिन अभी हमारा बेटा, हमारा बच्चा भी जिंदा है। सरदार जी, जो मंत्री अभय प्रताप सिंह ने वादा किया था शादी 1 साल बाद रचाने के लिए, महाराज की इकलौती बेटी कृष्णावती के साथ 1 साल बाद शादी रचाने का वादा किया था, वो आज 1 साल पूरा हो गया है। वो शादी शीघ्र ही रचाने जा रहा है सरदार जी। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, यानी 1 साल पूरा हो गया। आपने जब हमारी इतनी बड़ी मदद किया है तो एक छोटा सा मेरा काम और कर दीजिए, ये शादी रुकवा दीजिए। काश अगर ये शादी हो गई तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक। ये शादी नहीं होगी, ये शादी नहीं होगी। और मेरे बहादुर साथियों, हो जाओ तैयार और कुंवर पिता को साथ ले तुम आवो तर। दिन में दाना आज डकैती दिन में दाना चाहिए। इम्तिहान की आज खड़ी है, खून से खून बहाना और इम्तिहान की आज खड़ी है, खून से खून बहाना तेरी जना लगाऊं
कर जाऊं इंसाफ भरा हर पल, और अभय प्रताप जान भी जाए मैं उसका चाहिए दुश्मन। महाराज को नहला धुला कर अच्छे अच्छे पोशाक पहना कर तो हवेली पहुंचो। बहुत अच्छे। और मैं अकेला अभय प्रताप सिंह के बंगले पर जा रहा हूं। अब अगर हमें बंगले पर मिलता है तो, अगर राजमहल में मिलता है तो मैं उसकी शादी में जरूर शरीक हूं, और उसकी शादी को ऐसे ढंग से रचाऊंगा कि वो भविष्य में याद करेगा। ले जाओ महाराज को अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर तो हवेली पहुंचो, और मैं जा रहा हूं अभय प्रताप सिंह के। मेरे नौजवान साथियों, अपने सरदार जी बदले के भावना में जा रहे हैं। क्यों नहीं? और निकिश कमीना कई धोखे से सरदार जी को परास्त कर सकता है, इसलिए हम और आप सभी लोग चलकर उसको घेर लिया जाए चारों तरफ से। चलिए साथ में लेके चलो। चलने की तैयारी करो, देरी करने का वक्त नहीं है। आज बहुत खुशी का दिन आ गया है। कैसी खुशी? इसलिए जिस दिन का मुझे इंतजार था आज दिन आ गया। आज हमारी शादी का दिन है। शादी का? हाँ, आज वो 1 साल पूरे हो गए हैं जो मैंने शादी रचाने का वादा किया था। 1 साल होगा जनाब, है ना भाया? सिपाही देखो, सबसे पहले काम करो, हाँ। तुम जाओ पंडित जी को लेकर आओ। पंडित जी तो मर गए। मर गई? पंडित जी तो निपुर गए। तो फिर शादी कौन करवाएगा भाई? शादी तो हम करा दे, लेकिन हमें अंदर कमी है। क्या कमी है? कमी यह है कि हम आधा पंडित आधा पासी है। बभन पसिया है। बमहन पसिया। अच्छा है, बमहन पसिया में कई लोग बमहन पसिया हो। एक बमहन पसिया वो वहां है। तो तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है पंडित मोहम्मद मुश्ताक अली सिंह श्रीवास्तव रैदार तथा सरोज उर्फ ओछे महाराज। क्या नाम है? पंडित मोहम्मद मुश्ताक अली सिंह श्रीवास्तव रैदार तथा सरोज उर्फ ओछे महाराज। तुम इतनी बिरादरी के हो यार? इतने बिरादरी के नहीं, इतने बिरादरी में हम ब्याह कराता हूँ। ओछे महाराज उर्फ बमहन पसिया। तो ठीक है, आज हमारी भी शादी तुम करवाओ। शादी कराई? हाँ। बोलो हमारी शादी साहत नहीं लिया तो लड़के मर जाओ। चले बमहन पसिया, नालायक कहेगा। ठीक है, कराई है। चलो जाओ, लड़की को लेकर आओ और हमारी शादी आज से रचाओ। उसके बोलने से क्या होता है? कहा थी मरचिरैया बोला तो को मारा था। देखो, सबकी मौत होगी, हाँ। लेकिन अभय प्रताप सिंह को छोड़कर, क्योंकि अभय प्रताप सिंह अपने मौत का ठेकेदार खुद है। यमराज को खंभे में बांध रखा हो। जौने खंभा में बांधे रहे हो वही दिन आंधी में खंभा बाहर आए। अरे साले बमहन पसिया, तुम चाहो लेकर आओ राज। देखो बिलारो रोवत है, हमका लगा है तुम बची हो। अरे हराम खोर, वो अपने बच्चों के लिए रो रही है। जाओ। लड़कन के चेहरा खिल जाता है। आज तुहार चेहरा बिल्कुल करिश्मा कपूर, मतलब खूबसूरत हो, कोई दिक्कत नहीं। दुल्हनों एकदम मकमकान है। घबराओ ना, वही दिन तो हुस गया, आज ना हुस पाई। जल्दी आओ ना, नहीं ब्याह करा जब लड़का ना होगी। ऐसे पूछ लाग है करू दिन में ब्याह कर रहे हो। तुम जानियो तुम्हारा आत्मा जानी।
ज्यादा हंसो में नहीं, बियाह करा दे। 7 बिटिया हुई है, बियाह कर गया तो आँखी निकल आई, जिंदगी भर रोई हो। आओ लावा परसों आए, ओ लावा परसों आया, गौछा लियो आए। ओ तुम का नहा यार जो पीछे भाई थे। ओम भगवान विष्णु गणम बहुत गणेश से तब को पिट दिलसेर सिंह तो उस दिन आया तो सारा खजाना लूट कर ले गया और आज हमारी खुशियों में पानी फेरने के लिए फिर आ गया। तो पहले दिलसेर आया था धन लूटने, पहले सुधा मिश्र पुत्री तेरी, ये नपत की सुधा मिश्र पुत्री तेरी, पंख आए निकल तेरे ये जिस्म पर, उड़ के जाएगा तक मैं तू बेसरा, उड़ के जाएगा तक मैं तू बेसरा, हाथ आए जिस घड़ी मुझको
अभय सिंह पहचानोगे, जिस घड़ी मुझको अभय सिंह पहचानोगे, चेहरा चाहे उतर तो चाहे बदन, शेर सिंह शायद तो उस दिन तो चला गया है, लेकिन आज तू नहीं, तेरी लाश यहां से जाएगी। और अच्छा हुआ जो तू यहां आ गया है। शेर सिंह सर पर कफन दाम कराया हूं कि मेरी मौत होने के बाद मैं किसी का कर्जदार न रहूं। कफन से भी दिल से राज सिंह मंत्री अभय प्रताप सिंह, चुपचाप सीधे खड़े हो जाओ, और काज से अगर भागने की कोशिश किया तो गोलियों से भून कर रख दूंगा। तूने मुझसे क्या कहा था कि महाराज आपके बेटे राजकुमार किशोर को कमनेत से मारकर लाश गंगा की बहती हुई धारा में फेंक दिया। जरा नजर खोलकर पहचान कि आज हमारा बेटा ये कैसे बच गया, आज हमारा बेटा कैसे जिंदा है। राजन, मैं आपसे सच्चाई बताऊंगा। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो कुछ राजकुमारी कृष्णावती ने मुझसे बताया वही आकर के मैंने आपसे बताया है। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ महाराज। यानी हमारी बेटी ने जो कुछ तुझसे बताया है वही आकर के तूने मुझसे कहा है। हाँ महाराज। तो इसका मतलब कि इसमें साजिश हमारी बेटी की भी है, और काज अगर इसने ऐसा किया है तो मैं इस सलामजादी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इसे। नहीं महाराज, आप बेटी की हत्या कर रही हैं। बेटी की हत्या करना पाप है। यह आपकी बेटी है। मंत्री अभय प्रताप सिंह, याद रखो, सच्चाई बयान करो और दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। और महाराज, गुनहगार तो ये लड़की भी है। इसी के जरिए सारा खेल रचा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के महाराज भद्रसेन की इकलौती बेटी है। ये जादू से भरपूर है। जो नासिक में कुंभ का मेला लगा था, ये मेले से आपके बेटे को हरण करवाया और हरण करवा के अंडमान निकोबार द्वीप समूह ले गई और अपने बस में रखा। गुनहगार तो ये लड़की भी है। क्या
नासिक के मेहनत से हमारे बेटे का हरण करवा करके अपने अंडमान देश ले गई। मैं अपने बेटे के याद में पागल हो गया। लोग मुझ पर ईंट और पत्थरे मार रहे थे। कहां से खरीद से ऐसा किया है तो मैं इस शर्मजादी को जिंदा नहीं छोड़ा। नहीं हुजूर, अब ये अंडमान देश की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बहू बनकर आई है और हिंदुस्तान की वो सरजमी है। यहाँ जो भी आया है उसे पनाह मिला है, शरण दिया गया है। अब ये अंडमान देश की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बहू है, आपकी बहू बनकर आई है। मैंने इसे वचन दिया है कि बेटी तुम सदा सुहागन रहो, वचन का पालन किया जाए। हुजूर, इस लड़की को अपने बच्चे के साथ ही दोनों का मैरिज कर दो, बस यही आखिरी ख्वाहिश है। और हाँ, मंत्री भाई प्रताप सिंह, याद करो मैं वही इंसान हूं जब हवेली पहुंचा था तुझे गोलियों से छलनी कर देता, तुझे मौत के घाट उतार देता, लेकिन नहीं, मेरी मंजिल कहीं और थी। नहीं उसी वक्त मिटा देता। अब बोलो, साफ साफ बताओ, साफ साफ बताओ कि जो खेल रचा है, खेल में सच्चाई क्या है, वरना काट कर फेंक दूंगा। दिलसेर सिंह, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चाई बताऊंगा। महाराज, वाकई में निडर सिंह का बेटा कमलेश वो निर्दोष था। हाँ, मोहब्बत का जाल कमलेश ने नहीं बल्कि राजकुमारी की श्यामती ने ही फीका था। लेकिन मैंने शादी के चक्कर में आकर के निडर सिंह के बेटे कमलेश को मौत की सजा दिला दिया, यही मेरी गलती है। लेकिन दिलसेर सिंह, मैंने जो भी गलती की निडर सिंह के साथ, जो भी गलती की कमलेश के साथ, और जो भी गलतियां किया महाराज के साथ में किया, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने कौन सी गलती की जो आप मेरे हर रास्ते का रोड़ा बनते आए? आखिर आप हैं कौन? मैं आपको पहचानना चाहता हूँ कि आप कौन हो। पहचानना चाहता हूँ? हाँ हाँ, मैं आपको जानना पहचानो कि मैं कौन है आप? निडर सिंह। हमारा बहादुर, अभी तुम जिंदा हो? महाराज, अपना फर्ज पूरा करने के लिए जिंदा। हमने तो यही सोचा था कि तुम अपने बेटे के गम में कहीं अपने दम को तोड़ दिए होंगे। आज भी तुम्हारे दिल के अंदर हमारे प्रति वही हमदर्दी है। आज भी तुम हमारे लिए अपना खून बहाते चले आ रहे हो। महाराज, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। मेरे बेटे के मस्तक पे जो कलंक का दाग है, वो दाग छुड़ा रहा हूं कि अपने बेटे को निर्दोष साबित करूंगा। हुजूर, और वाकई में निडर सिंह तुम्हारा बेटा कमलेश वो निर्दोष था। मैं समझ नहीं सका, तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारे बेटे का खून करवा दिया। अब मैं तुम्हारे बेटे को वापस तो नहीं ला सकता। उसके बदले में एक सम्राट का सर तुम्हारे कदमों में झुका है। काट दो मेरी गाय को। नहीं महाराज, नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि एक शहंशाह का सर गुलाम के सामने झुके। मैं ये नहीं चाहता। हुजूर, वो शमशीर कहाँ है?
जिस शमशीर से मैंने अपने बेटे का कत्ल किया, वो शमशीर अभी खून की प्यासी है, उसकी खून की प्यास नहीं बुझी। वो शमशीर मेरे सामने लाया जाए। वो शमशीर अभी तक राज दरबार में रखी हुई है। वो शमशीर मेरे समक्ष लाया जाए। सिपाही, वो शमशीर लेकर के आओ। मंत्री अभय प्रताप सिंह, ये वही शमशीर है जिस शमशीर से मैंने अपने बेटे की गर्दन पर चलाया था। ये वही शमशीर है। अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया था, ये वही खंजर है। लेकिन इस खंजर का लहू सूख गया और अब मैं इसे फिर हरा करना चाहता हूँ। मेजर सिंह, मुझसे भूल हो गई, मेरी गलती को माफ कर दे। अब तूने मेरी दुनिया उजाड़ी है। तू जिस बगीचे को सजाया था, तूने उस बगीचे को उजाड़ा है। और याद रख, फूल कांटों से दुश्मनी करता है तो वो फूल खिलता नहीं। हम दोनों एक ही दरबार के कर्मचारी थे। जरा सा तरस नहीं लाया। मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक तेरी मौत। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ। महाराज, इन दोनों बच्चों का मैरिज किया जाए। मैं अपने बेटे की खुशी तो नहीं देख सका, लेकिन आपके बेटे की खुशी को देखना चाहता हूं। इन दोनों का मैरिज किया जाए। बहुत अच्छी बात है। आओ बच्चे, दोनों बच्चे हमारे पास आओ। मेजर सिंह, आज हमारा उजड़ा हुआ चमन वो फिर से हरा भवर का हो गया, लेकिन आज तुम्हारा भी उजड़ा हुआ चमन हम फिर से खिलाना चाहते हैं। अब क्या खिलेगा महाराज? अब तो बस शाम होने वाली नहीं, अब तो मेरी जिंदगी का आखिरी फैसला है। ऐसा नहीं, ये हमारी बेटी राजकुमारी कृष्णावती है। हम इसका विवाह तुम्हारे साथ रचाना चाहते हैं। महाराज, पाक जुबान को नापाक मत बनाइए। इतनी बड़ी कुर्बानी अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं। हुजूर, ख्वाब में नहीं सोच सकता। हमेशा बेटी की नजर से देखा, बेटी की नजर से। हुजूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। कृष्णावती सामने आओ। कृष्णावती, मेरे प्यार में क्या कमी थी? जो प्यार अपने बेटे कमलेश को दिया, वही प्यार तुझे दिया। कभी ये नहीं सोचा कि तू महाराज की बेटी है। हमेशा मेरे दिल के अंदर वही अरमान था कि मेरे पास 2 औलाद है, एक बेटा और दूसरी बेटी। एक दिन इन्हें हाथों से कन्यादान करूंगा और आशीर्वाद दूंगा। डोल में बिठाकर खुश होकर रुखसत करूंगा। कमलेश, तेरा भाई था, तेरा भाई। सगी बहन तो नहीं दिया, लेकिन तुम दोनों के प्यार को देखकर हमें बेहद खुशी हुई। लेकिन मेरा बेटा एक क्रांतिवीर का औलाद था। वो आन बान शान पर कुर्बान हो गया, लेकिन उसके पाक दामन पर दाग नहीं लगा। कृष्णावती, मैं तो उसी वक्त तुझे मिटा देता जब हवेली गया था,
लेकिन एक बेटी होने के नाते तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, हर जुल्म को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। महाराज इश्यावती के लिए बस यही एक सजा मुकर्रर किया जाए, जब तक इस धरती पर जिंदा रहे विधवा बनकर जिंदगी रहे, ये विधवा बनकर जिंदा रहे। और नारी का सबसे बड़ा पश्चाताप जो विधवा बनकर अपनी जिंदगी बिताए, इससे बड़ा पश्चाताप और कुछ नहीं होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप जो कुछ सजा देंगे मुझे मंजूर है। जाओ इश्यावती, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। महाराज मेरा बेटा कमलेश मेरा इंतजार कर रहा है। कहाँ है कमलेश? बेटा कमलेश, ये तेरा पिता तुझे निर्दोष साबित करके अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ बेटी, अब मैं तेरे पास। भगवान, आज हमारा बहादुर हमारे बेटे को मुझसे मिला करके हमारा साथ छोड़कर चला गया, और ये जो सब कुछ हुआ है ये इश्यावती तेरी वजह से। बस तेरे लिए यही एक सजा है कि जब तक तू इस पृथ्वी पर जिंदा रहेगी, हमेशा हमेशा विधवा बन करके जीती रहेगी। मैं तेरी शादी ताउम्र नहीं करूंगा। बेटा, हमारे बहादुर की लाश को ले चलो, हम इनका अंतिम संस्कार अपने अहले चमन में करवाएंगे। चलो पिताजी ले चलो।